यार बॉलीवुड की धुरंधर मूवी पाकिस्तान में इंडिया की बॉर्डर मूवी से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी है। हम इतना महंगा टिकट खर्च करके गए तो पता चला ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और वहाँ पे तो मूवी ऑलमोस्ट फ्लॉप पड़ी हुई थी। यार क्या मूवी ने हिस्ट्री को ड्रामाटाइज किया है या कुछ चीज़ें हद से ज़्यादा ट्विस्ट कर दी गई हैं। इतना महंगा टिकट था कि हम घर से पॉपकॉर्न भी नहीं लेकर गए थे, सिर्फ निम्को और चीज़ें वहाँ पे खाकर हम वापस आ गए। वैसे धुरंधर मूवी जीनियस स्टोरी टेलिंग है या बॉलीवुड का ओवर कुक्ड मसाला। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं भाई इंटरटेनमेंट के नाम पे हमारी हिस्ट्री को रीमिक्स क्यों कर दिया। 90s के गानों का अब रीमिक्स करते रहते हो, उसी को करो। लेकिन रुक जाओ, क्या पाकिस्तानी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या मूवी वाकई में ऐसी चीज़ें दिखा रही है जो सवाल उठाती है। चलो देखते हैं भाई इसमें असल मसाला है क्या और कंट्रोवर्सी क्या है। और एक तो हम लोग हमेशा अपार्टमेंट की चाबी जो है ना भूल जाते हैं। देखो 4th फ्लोर तक मैं ना पैदल आ रही हूँ, अकल से भी पैदल हो गई, समझ नहीं आ रही यार। एक तो पापा हमेशा भूल जाते हैं चाबी रखना। फिर मैं कहते हैं बेटा आप बादाम खाओ, बादाम लेने का कहो तो कहते हैं बेटा अमेरिकन बादाम बड़े महंगे हो गए, देसी बादाम कड़वे होते हैं। हाय ला, मुझे सांस चढ़ गया यार, चाबी भूल गए हैं। ऊपर से हमारे यहाँ जो है यार, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, पता नहीं यार लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं है। और भाई रही बात लिफ्ट की, तो यार रक्षंदा आंटी लिफ्ट में, उनको देख के ना मैं जल्दी से छुप ही गई। तो उनकी वजह से मुझे ना यहाँ पर तकरीबन 10वें फ्लोर तक ऊपर आना पड़ रहा है। बाद यार रक्षंदा आंटी 100 सवाल पूछती हैं, बेटा वजन क्यों बढ़ गया, बेटा स्किन कैसी हुई हुई है। इतने दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि धुरंधर मूवी सिनेमा में जाके देखेंगे। जब हमने देखा कि सिनेमा बिल्कुल ही खाली है तो हमें लगा शायद हम बहुत जल्दी पहुंच गए या लेट पहुंच गए। 5 दफ़ा टिकट कंफर्म किया, लेकिन पापा ने कहा भाई बहुत ज़्यादा महंगे पॉपकॉर्न है, वहीं से जो है ना आपने कुछ नहीं लेना, जो कुछ है ना घर से लेकर जाओ। तो घर से हम निम्को पापड़ियाँ पता नहीं क्या क्या लेकर गए थे, जो कि अच्छा आइडिया था। के पूरे हॉल में 3 लोग बैठे हुए थे यार, और तीसरे वैसे हम थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही धुरंधर मूवी फ्लॉप है या हिट है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी अच्छी खासी हाइप थी, इंडिया में अच्छी खासी हाइप है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यार ये मूवी किस चीज़ के बारे में। मुझे तो हर जगह बस एक्शन एक्शन और एक्शन ही नज़र आया। और मैंने सुना है कि यार इसमें जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर दी गई है। ऐसा ट्विस्ट जो आप ट्विस्ट ट्विस्ट करते डांस में करते हो। हुमा मैडम का ये कहना था कि भाई सिनेमा इसलिए खाली क्योंकि अब है जी ये सारे का सारा नेटफ्लिक्स का ज़माना, इसलिए सिनेमा में लोग नहीं आते। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिनेमा में लोग हर हाल में आते। सिनेमा की अपनी एक वैल्यू है, वहाँ की अपनी एक ऑडियंस है। हम वहाँ पे बैठ के पता नहीं अमेरिकन मूवीज़, थाई मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़, चाइनीज़ मूवीज़ के एड्स देखते रहे, क्योंकि भाई धुरंधर मूवी बहुत ज़्यादा शोर वाली थी, बहुत एक्शन वाली थी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर पाकिस्तान को इतना मसला है धुरंधर मूवी से और इंडिया को इस चीज़ का पता चल गया है, तो भाई ये फिर आप पाकिस्तान को हर मूवी में क्यों लेकर आते हो। क्या चाहिए आपको पाकिस्तान से? क्या पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके आप फेम हासिल करोगे? ये असल मकसद है, या आपके एक्टर्स ऑलरेडी इतने फेमस हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने की। बात यह है कि ये मूवी बहुत ओवर हाइप थी, यानी कि ओवरडोज मिल गया था हमें हाइप का। और आपको असल बात बताऊँ क्या है, मुझे ये बताओ क्या धुरंधर मूवी फ्लॉप होनी चाहिए या हिट होनी चाहिए, या किसी को मुल्क में लगे क्या उसके व्यूज़ इतने होने चाहिए कि पूरे का पूरा सिनेमा ही खाली हो। यार हर दूसरी मूवी धुरंधर 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 पार्ट 2। भाई मूवी है या नेशनल इमरजेंसी, मुझे तो ये समझ नहीं आती। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बॉलीवुड में मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि मूवी रिलीज़ होने से पहले ही ऑडियंस को कन्विंस कर दिया जाता है कि ये मार्केट कि तुम लोग मास्टरपीस देख रहे हो और ये मार्केट की बेस्ट तरीन मूवी है। और मेरी सबसे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, यार सिर्फ बड़ा स्टार, मैसिव बजट और 500 मिलियन व्यूज़ की हाइप का मतलब ये नहीं कि मूवी ऑटोमेटिकली हिट है। पब्लिक को पैसे के बदले इंटरटेनमेंट चाहिए यार, पीआर प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। मगर मैं ये नहीं कह रही कि यार धुरंधर मूवी बुरी है, किसी का एफर्ट ख़राब था उसमें। एफर्ट का मतलब है एक्टिंग नहीं आती थी किसी को, किसी के एक्शन में कमी थी। अगर तो आपने टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करनी है तो वो तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है बॉलीवुड की हर मूवी, साउथ मूवी ले लो, नॉर्थ इंडियन मूवीज़ ले लो, बॉलीवुड ले लो, तमिल की मूवीज़ ले लो, वो बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं सारी की सारी उनको अपने कैमराज, अपनी लाइटिंग, अपनी शॉर्ट्स टेकिंग तो सभी लेने आती हैं। लेकिन असल बात ये है कि यार अगर मूवी जेन्युइनली वीक है तो सिर्फ हाइप की वजह से उसको हिट डिक्लेयर कर देना चाहिए। जैसे कि ताल मूवी आई थी, उसके गाने इतने हिट हो गए थे, लोगों ने कहा था मूवी भी हिट है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया था, हालांकि वो वाकई बहुत हिट मूवी थी। यार ऐसी बात अगर है ना तो कल को समोसा भी ना 5 स्टार होटल का एक बहुत बड़ा जो है ना एक मेन डिश बन जाएगा। अगर मार्केटिंग अच्छी हो ना तो आप समोसा को भी 5 स्टार रेस्टोरेंट बना सकते हो। और अगर धुरंधर मूवी एक्चुअली में अमेजिंग निकली, अव्वल तो मैंने पूरी मूवी इसलिए नहीं देखी क्योंकि यार ना बंदा था ना बंदे की ज़ात, और इतना बोरिंग माहौल हो गया था सिनेमा का, और बस हर तरफ जो है ना बड़े बड़े डायलॉग्स थे, शोर था,
और क्या था, एक्शन था, हर बात पे एक्शन था, हर दूसरी तीसरी बात के ऊपर एक्शन था। और यार अगर तो धुरंधर मूवी एक्चुअली अमेजिंग निकली ना तो ठीक है, मैं अपनी बात वापस ले लूँगी, लेकिन अगर मूवी एवरेज निकली तो फिर क्या यार, फिर मुझे मत कुछ कहना, मैंने वार्निंग पहले ही दे दी है। आगे आपकी मर्जी है, जिन्होंने धुरंधर पहले भी देखी है शायद उनको दूसरी धुरंधर की पसंद आए ना पसंद आए, मुझे लोगों के व्यूज़ नहीं पता। लेकिन अब असली सवाल, धुरंधर मूवी जेन्युइनली हिट डिज़र्व करती है या सिर्फ हाइप कि इंडिया और पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी है, इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से हिट बनाई जा रही है। यानी कि अगर आपने किसी भी चीज़ को हिट करना हो, जैसे बॉर्डर मूवी इतनी कंट्रोवर्शियल थी शुरू में, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाली जो है ना धुरंधर मूवी निकली है। अब यार प्लीज़ मुझे अपना ओपिनियन देना तो ओपिनियन देना, बस ट्रेलर का स्क्रीनशॉट भेज के मुझे जज मत करने लग जाना, क्योंकि ये मेरी ओपिनियन है जो बाकायदा, और आपने भी मेरी सारी वीडियो में देख ली कि सिनेमा पूरे का पूरा खाली पड़ा हुआ था। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि पूजा मैडम कैसे मुझे वर्गला लेती है। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड पूजा के कहने पे भी सिनेमा में गई, मैं गई, पापा गए, मेरी पूरी फैमिली गई। मैंने सुना था भी टिकट इतना महंगा, हमने ऑनलाइन बुक करा लिया था, लेकिन क्या हुआ कि भाई हमें तो पापा जैसी कंजूसी करते हैं, कंजूसी करके उन्होंने कहा बेटा पॉपकॉर्न वहाँ पे ना एक ही पैकेट वहाँ पे छोटा सा 300 का मिलेगा, तो घर से निमको शिमको पैकेट पैक करके ले जाओ। मुझे पता था पापा ने वहाँ पे मुझे एक चीज़ नहीं देनी, बाद में मेरी पॉकेट मनी के ऊपर 100 सवाल उठाने, आपकी पॉकेट मनी महीने से पहले कैसे ख़त्म होगी बेटा, इस तरह की बातें उन्होंने करनी है। तो मैंने क्या किया, भी घर से सारी निमको इकट्ठी की, हमने कितने दिनों से इसका प्लान किया हुआ था मूवी का, और फाइनली हम चले गए सिनेमा में। खैर एक्सपीरियंस तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे का पूरा बुरा था, क्योंकि हमें वहाँ का एम्बियंस अच्छा लगा था, सिनेमा के बाहर का, वहाँ पे हमें आइसक्रीम्स देखने को मिली, खाने को नहीं देखने को मिली, हमने वो भी इंजॉय की। और सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैं इसी एक्साइटमेंट से उठी कि यार आज हम बड़े अरसे बाद सिनेमा जा रहे हैं। लेकिन भाई पूजा मैडम ने उधर जाके और हुमा मैडम ने एक वहाँ पे एक चीज़ ठान ली थी कि यार यहाँ पे लोग इसलिए कम है, लोग लेट हो जाते हैं सिनेमा में। भाई हम पूरे के पूरे 3 ही लोग थे, लेट कोई नहीं था। और पता नहीं कि मूवी के टिकट्स इतने महंगे क्यों थे, इनको चाहिए थे हमें इतने सस्ते टिकट्स दे देते, क्योंकि लोग ही वहाँ पे नहीं थे। मैडम का कहना है कि भाई नेटफ्लिक्स के ज़माने में सिनेमा कौन आएगा, नहीं भी इतनी अच्छी ट्रेलर्स और इतने अच्छे इफेक्ट्स के साथ जब मूवी बनाई जाए तो लोग सिनेमा में ज़रूर आते हैं। और सबसे फ़नी बात जानते हैं क्या है, कि यार आज सुबह जब उठे ना तो हमने कहा कल से अपनी लाइफ चेंज करेंगे, वो कल आज आ चुका था, लेकिन आज हम ये कहते हैं कल से पक्का। तो भाई आज कल में क्या था, आज के कल में ये था हम सिनेमा चले गए, यानी कि अच्छा खासा अपना टाइम वेस्ट कर दिया। आज सुबह का मेरा आगाज़ भी इस तरह से हुआ कि मैंने पहले पापा के लिए चाय बनाई, फिर दूसरे शख्स ने मुझसे चाय मांगी, तीसरे शख्स ने चाय मांगी। मैंने सोचा कि यार अगर मैं सबको चाय और नाश्ता कराने में लग जाऊंगी तो पता नहीं मुझे मेरा मी टाइम कब मिलेगा। किचन में आती सबसे पहले एक और रियलिटी चेक मिला मुझे कि पहले तो घर में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, फिर मैं जाके थोड़ी बहुत सब्ज़ी चीज़ें वगैरह लेकर आई, फिर पता चला कि पूजा मैडम हमारे घर आएंगी, फिर हम वहाँ से होकर सिनेमा इकट्ठे जाएंगे। इसलिए पूजा के लिए मैं ज़रा वेजिटेरियन खाना बनाती हूँ, क्योंकि वो वेजिटेरियन खाना खाती है। और आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया है, इनफैक्ट अपने शॉर्ट्स में, कि पूजा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड सपना से दोस्ती तोड़ ली क्योंकि वो नॉनवेज खाना खा रही थी। वैसे पूजा को ये तो पता है कि मैं नॉनवेज खाती हूँ, और अभी तो उसने मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ी, अच्छी बात यही है, लेकिन उसने अपनी इंडियन फ्रेंड के साथ दोस्ती तोड़ दी है। मैं पाकिस्तानी फ्रेंड हूँ, मेरे साथ उससे दोस्ती नहीं तोड़ी। लेकिन यार आज हमने अपना जो नाश्ता है ना बहुत सिंपल रखा था, क्योंकि सुबह सुबह इतना एलैबोरेट ब्रेकफास्ट पहले बनाओ, फिर उसके बाद बर्तन धोने का जो हॉल आपको पड़ता है ना, आप कहते नहीं भी यार जो चीज़ हवा में मिल रही है ना वही खा लो और उसी से पेट भर लो। और जो लोग कहते हैं ना ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, यार उन्होंने कभी सुबह उठ के ना किचन क्लीन नहीं किया हुआ, इसलिए यार उनको लगता है कि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट मील है। भाई मुझे तो टर्किश ब्रेकफास्ट की समझ नहीं आती, जो सुबह सुबह मुझे समझ नहीं आती कैसे 10 चीज़ें एक टेबल पर रख लेते हो। हमारे पाकिस्तानी और इंडियन घरों में क्या होता है, पराठा बनता है, चाय बनता है, काम हो जाता है। उधर पता नहीं ऑलिव्स बनते हैं, टमाटर बनते हैं, पता नहीं क्या क्या ब्रेकफास्ट हो गया, वो भी मैं क्या कहूँ हर रोज़ वो इसी तरह का करते हैं। यार अपनी लाइफ का इंप्रेशन अगर देना हो ना आपको सबसे खूबसूरत, तो आप एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट जो है ना उसकी फ़ोटो लेके दोस्तों को भेज दो, सब कहेंगे यार कितना टाइम है इसके पास। अब भाई इसके बाद जब सारा नाश्ता करके हमने कहा आज हम टाइम पे निकलते हैं ताकि हम सिनेमा में लेट ना हो जाए, रश होगा, टिकट चेक करते करते टाइम लग जाएगा। मैंने जल्दी से खाना बनाया, और खाना भी ऐसा था आज जो है ना गैस पता नहीं क्या अजीब सी थी, खाना ही नहीं बन रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कभी सब्ज़ी या तो बहुत सख्त थी या खाना या गैस का, मुझे नहीं पता क्या मसला था, लेकिन खाना आज बहुत देर से बना। और जब मैं रेडी होने की मेरी बारी आई तो सबसे बड़ा जो हमारे एशियन घरों में या मैं कहूँ देसी घरों में स्कैम होता है वो ये होता है, हम वार्डरोब खोलते हैं और बोलते हैं यार मेरे पास पहनने को कुछ नहीं, लेकिन
लेकिन यार मेरे पास ये लिटरली स्कैम नहीं था, ये हकीकत थी कि मेरे पास लिटरली पहनने को कुछ नहीं था। कपड़े इतने थे मेरे वार्डरोब में, लेकिन यकीन मानो मुझे दूर दूर ये पर्सनली ना एक फ़ील हो रहा था कि वाकई यार ये मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है। पहले मैं बाकी लड़कियों को बातें बनाती थी कि यार वो लड़कियां अपनी अलमारी खोलती हैं, खूबसूरत खूबसूरत कपड़े देखती हैं और कहती हैं पहनने को कुछ नहीं है। लेकिन आज यार मेरे साथ कुछ वही हो रहा था। पहला आउटफिट देखा, मैंने कहा नो, दूसरा देखा, मैंने कहा नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा, फाइनली मैंने डिसाइड किया चलो अब भाई घर से निकलना है तो जो आंखें बंद करके लेना है ड्रेस वो ले लो। वार्डरोब से मैंने लिटरली इनी मिनी मैना मोह करके ड्रेस निकाला, वो पहना। फिर मुझे याद आया घर से निकलती, अरे भी फ़ोन घर रह गया है, फ़ोटोज़ कौन बनाएगा, वीलॉग्स कौन बनाएगा, अपनी सेल्फीज़ कौन लेगा। अरसे बाद सिनेमा जा रहे हैं, घर से बाहर निकले, पता चला चाबी रह गई। फिर अपार्टमेंट जाते जाते पता चला कि भाई चाबी हमारी अपार्टमेंट की जो है ना वो हमारी कारपेट के नीचे रह गई है। फिर पता चला मेरा हैंड बैग रह गया जिसके अंदर टिकट्स पड़े हैं। चार्जर पता नहीं मेरे पास क्यों आ गया था, लेकिन मोबाइल नहीं था, तो इसलिए पहले मैं मोबाइल लेकर गई। ये 3 फेरे तो मेरे अपने अपार्टमेंट के लगे यार। फिर जाते जाते मैंने चौथा फेरा पानी का किया क्योंकि मुझे प्यास लग चुकी थी। और भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिप बाम, मैंने अपनी लिप बाम भी रखी, लेकिन याद है सेल्फ रिस्पेक्ट घर ही भूल गई थी। क्योंकि भाई रास्ते में बेइज्जत होना होता है पापा के ज़रिए, पूरा घर जो है ना मुझे क्यों बेइज्जत करता, मुझे ये समझ नहीं आती। हर बात में मुझे क्यों ताने देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। और भाई फाइनली जब घर से बाहर निकले तो भाई पता चला कि पापा ने एज यूजुअल पेट्रोल एंड पे रखा हुआ है, और पता नहीं ये उनका क्या टोटका है, हमेशा पेट्रोल एंड पे क्यों रखते हैं। फाइनली जब घर से बाहर निकले मुझे फ्रेश एयर मिली तो लगा कि भाई लाइफ थोड़ी सॉर्टेड है यार। ट्रैफिक का यहाँ पर एक ही रूल है कि भाई जिस दिन तुम्हें जल्दी होगी ना उस दिन लोग भी तुम्हारे रास्ते में आएंगे, दुपट्टे भी तुम्हारे दरवाजे में फंसेंगे। उस दिन हर वो अनहोनी चीज़ होगी जो आपकी लाइफ में पहले कभी नहीं होती। और यार मुझे ऑनेस्टली बताओ, बाहर निकलना ज़रूरी होता है। यकीन मानो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जब आप वाकई नहीं चाहते हो कि या कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए। और भाई रास्ते में सारा वक्त हमें पापा का लेक्चर सुनना पड़ा, कभी डिसिप्लिन के ऊपर, कभी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी क्या हमसे चाहती है, हम ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होने का तरीका क्या है। और यकीन मानो किसी बात में कोई दम नहीं था। मेरे दिमाग में तो सिर्फ ये था कि चलो मैं जाके एक्टर्स देखूंगी, मूवी देखूंगी, इंडियन मूवी देखूंगी, क्या होने वाला क्या नहीं, बॉलीवुड मूवी में आजकल क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं। क्योंकि यार सिनेमा गए मुझे तकरीबन 10 साल तो हो ही चुके होंगे। लेकिन यार एक बात बताऊं, घर में रह के ना आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि घर में आप सिर्फ 100 दफ़ा फ्रिज खोलते हो और ज़्यादा ज़्यादा आप हर वक्त फ्रिज ही खोलते रह जाते हो कि ये अब खाने में क्या। और जो खाना का फ्रिज में होना चाहिए ना आपके, वो आपके ऑलरेडी पेट में होता है। इतनी दफ़ा आप फ्रिज खोलते हो, लेकिन यकीन मानो